झूला झूलने जा रहे हैं? अरे नहीं, बातें करने जा रहे हैं। बातें नीचे नहीं हो सकती? चाचा और आंटी को यहाँ पे बातें करनी है। तो फिर हम क्यों आए हैं? राहुल, अब एक भी सवाल नहीं पूछोगे, समझे? हाय, आई एम प्रेम। हमारा नाम रजनी है, आप हमें छोटी बुला सकते हैं। अगर आप दोनों का मामला जम गया तो हम आपकी साली कहलाएंगी। प्लीज बैठो पूनम, आप बैठिए ना। भाभी बैठिए ना। आप बैठिए ना। सब बैठ क्यों नहीं रहे हैं? भाई छोटी, देखा जाए तो म्यू ही फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। उनके साथ बैठना चाह रहे हैं जो खुद एकांत ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा करें कि चाय की ट्रे यहाँ रखे और हम चले। ओके प्रेम, पूनम, ऑल द बेस्ट। इनका एग्जाम है। मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें, लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में नहीं बात कर लेते, हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली में की। देन फॉर अबाउट अ ईयर आई वेंट अब्रॉड। कुछ दिन जर्नलिज्म सीखा, कुछ दिन लिटरेचर। बेसिकली खुद को खोजता रहा। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ बिजनेस के मामले में। वो प्यार से मुझे भोलू कहते हैं। कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी क्लासमेट थी, मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ, बाद में पता चला कि उसके पहले से ही 2 बॉयफ्रेंड्स थे। दोस्तों के साथ स्मोकिंग भी की, लेकिन जिस दिन भाभी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनसे वादा किया कि कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। ये बातें मैंने पापा से भी नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा आपसे तो कहनी ही थी। भाभी बता रही थी कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? शरद चंद्र जी की परिणीता, स्वामी रविंद्रनाथ जी की अतिथि समाप्ति। ऑल इन हिंदी, राइट? इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। आप स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ती होंगी, आई मीन आध्यात्मिक। या ज़रूर पढ़ती होंगी। आप प्रार्थना में यकीन करती हैं? आई मीन भगवान से कुछ मांगो और यकीन करो कि वो आपको देंगे। डू यू बिलीव इन इट? कुछ बातों पर विश्वास होता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप? नो थैंक्स। क्या आपका कोई सवाल नहीं? उस लड़की के बारे में शायद। सारे जवाब मिल गए। आप चाहें तो हम एक दो बार और मिल सकते हैं। तो फिर हम चलें? सो सो
हाँ है, आई चेहरे थिंक पे साफ लिखा है, बोलो जी हाँ है। अरे भाभी एक सेकंड सुनिए तो। आई थिंक हमें एक दो बार और मिलना चाहिए उसकी खातिर। धन्य हो देवर जी। अरे पापा, हाँ सच? प्रेम का है? Congrats. थैंक्स। हरीशचंद्र जी बधाई हो। अरे आप बैठिए ना। कृष्णकांत जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। बस अब आप एक बार पूनम से पूछ लीजिए। अगर उसने भी हाँ कर दी तो हम जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। बिट्टो, छोटी उनकी तरफ से हाँ है। बिट्टो, तेरा मन क्या कहता है बेटा? बाबूजी, हाँ। जो पूछना था पूछा बेटा। एक आध बार और मिलना चाहेगी? जीजी कह रही थी वो बिल्कुल आप जैसे बाबूजी। पगली। वो वाला दिखाना। हाँ वो वाला। भैया भाभी को यूं साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भैया हमेशा काम में इतने बिजी रहते हैं कि भाभी को टाइम ही नहीं दे पाते। यहाँ भाभी को उनके साथ हॉलिडे मिल गई तुम्हारी वजह से। तोहफा पसंद आया? बहुत। एक्चुअली मैं और भाभी पूरा दिन मॉल में घूमते रहे, उसके बाद हमने ये नेकलेस चुना। तुमने पहना नहीं। क्या मैं शादी के बाद पहन सकती हूँ? हमारा रहन सहन मधुपुर में बहुत साधारण सा है। इतना कीमती तोहफा वहां पहनूंगी तो हर वक्त एक बेचैनी सी रहेगी। नो नो, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। पूनम, आज तुमने अपने दिल की बात इतनी साफ तरह से कह दी, बहुत अच्छा लगा। शायद ये वही सच्चाई है जो लोग कहते हैं इस रिश्ते में होनी चाहिए। उसी सच्चाई से अगर आज मैं तुम्हें एक तोहफा और देना चाहूं और अगर तुम्हें वो सही लगे तो क्या उसे पहनोगे? धर तेरी आई रे आई सजनी, आए बिना तेरी रह नहीं पाई सजनी। हो आने से तेरे चांदनी सी छाई सजनी। सबके लिए केसर का दूध बना था, सोचा शायद पसंद आए। यहाँ रात में अक्सर ठंड बढ़ जाती है। एक बार तो ऐसा लगा जैसे नहीं होगी। सब बैठकर बातें कर रहे थे, निकल ही नहीं पाई। तो क्या किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो? छोटी को पता है। उसने सबसे कह दिया कि मैं सो चुकी।
और अगर किसी ने कमरे में झांक कर देख लिया कि तुम वहां नहीं हो तो? छोटी ने तकिए रखकर उन पे रजाई बिछा दी। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मैं आना चाहती थी। मैंने ये जानने में इतनी देर क्यों कर दी पूनम? ये भी नहीं देखा कि तुम मेरे लिए वो हार पहन कर आई हो। जानती हो पूनम, जब से सोम सरोवर आया हूं मैंने हर रोज चाहा कि तुम्हें छत पर बुलाऊं, लेकिन हर बार बस सोच कर रह गया। मुझे क्या पता था कि तुम्हें ये बुलाने का हक था मुझे, और जाना भी तो तब जाना जब ये तय हो गया कि कल जाना है। पूनम, लोग जिंदगी भर चाहत की खोज में भटकते रहते हैं। आज सोचता हूं ये विवाह की कैसी प्रथा है कि वो चाहत मुझे सौगात में मिली। अचानक मैं किसी के लिए इतना खास हो गया। मैं क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, अचानक इसका ख्याल मुझसे ज्यादा किसी और को रहने लगा। अचानक मैंने कृष्णकांत जी वर्ल्ड के बेस्ट शर्मिले हैं। चलो चलो पकौड़े दो इनको। अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं नहीं। नहीं से काम नहीं चलेगा कृष्णकांत जी, हम सब जानते हैं कि ये आपकी फेवरेट डिश है। पूनम इधर दो बेटा। अब ना नहीं कहना समधी जी, हमारी बहू परोस रही है। पापा, पूनम के जाने का वक्त हो जाएगा। एक बार इसे पूरा घर तो दिखा दे। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर। आओ पूनम। डैड मैं अभी आता हूं। अरे देखा, क्या ये वही लड़का है? अरे नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूं डैड। बैठो बैठो। मैं आता हूं। अरे सुनो। पूनम, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा। चाचा चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी, खास इस साइड टेबल के लिए। पता है पूनम, कभी कभी क्या हो? कुछ नहीं। तो बता, क्या सोच रहे थे तुम? पूनम, हमेशा मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, इसी के बारे में बात करें। जरूरी तो नहीं तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, वो भी तो जरूरी है। हम साथी हैं पूनम। आज चाचा जी को पकौड़ियाँ परोसते समय दिल भर आया। बड़ी मुश्किल से आंसू रुक पाए।
पूनम मैं तुम्हें अपने कमरे में लाया ये सोच करके तुम्हें अपनी नई कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, अपना नया कंप्यूटर दिखाऊंगा। कभी ये नहीं सोचा कि तुम अपनी कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, यहां तक कि अपना सरनेम भी छोड़कर आ रही है सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए। पूनम मैंने फैसला किया हम हर साल पूरा 1 महीना मधुपुर में बिताएंगे। फिर कोई मुझे घर जमाई कहे तो कहे, आई डोंट केयर। अच्छा मैंने सुना है कि अब शादी की तारीख आते आते लड़कियां कुछ पागल सी हो जाती हैं अपने वेट को लेके। नो क्रैश डाइट्स फॉर यू। 10-15 किलो ऊपर नीचे हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानते हो क्या होगा? क्या? हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी। क्यों? सारी लड़कियां दूल्हे को देखने छतों पे जा जाएंगी। अरे 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 पूनम जाने का वक्त हो गया। जी भाभी। भाभी सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ठीक है जल्दी आना। कितनी बातें करेंगे? चलो। पूनम मन तो करता है तुम्हें जाने न दो, दिल्ली घुमाऊं, सब जगह दिखाऊं, लेकिन हम इंतजार करेंगे। तुम्हें भी तो यही सही लगेगा ना? और देखा जाए तो ये सही भी तो कितना है जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी। वो रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे और हमारे बाद विवाह करने वाले हर जोड़े को हमारी मिसालें देंगे। उस रात इस कमरे में रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी बरसेगी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पर, जो तब तक सिर्फ मेरी हो चुकी होगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये सच है पूनम कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहोगी? और ये भी कि मैं वो खुशनसीब हूं जिसे तुम अपने दिन, अपनी रातें सौंपोगी। Dr. Preeti, 1 minute. Please have a seat right here. I'll be right back. Hello. जी आज हमारे मंजले भैया श्री प्रेम बाबू अमेरिका से वापस आ रहे हैं। आपको अपनी खुशी की गहराई के बारे में कुछ कहना है जी? क्यों बेचारी प्रीति को सताता रहता है? लो मम्मी, क्या हम नहीं जानते एक दिन इन 2 दिलों को एक होना है। वैसे प्रेम भैया को लेने एयरपोर्ट कौन गया है मम्मी? कोई नहीं। क्यों? जी प्रेम भैया के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एयरपोर्ट कोई ना आए, सिर्फ गाड़ी भेज दें। अच्छी बात यह है हमारे छोटे भाई किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। प्रेम भैया तो संत आदमी हैं। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कुछ नहीं मम्मी, वो लाखों में एक है। आंटी जी, हॉल में बाबूजी ने आपको बुलाया है, डेकोरेटर्स आए हैं। मिस रेहाना जी, आप जानती हैं प्रेम भैया का नाम सुनते ही हमारी डॉक्टर प्रीति का चेहरा कैसा हो जाता है? जैसा अनवर भाईजान का हो जाता है आपको देखकर। अल्लाह कसम, क्या डेंजर आदमी है। This boy deserves a slap. एक बार फिर हाय। साथ में ये भी लीजिए प्रेम भैया, गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू। जी हमें भी। आप भी लेंगे? जी बिल्कुल, हमें तो मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है। आनंद बाबू। हाँ जी। आप चाय और लेंगे? थैंक्स। प्रेम भैया लेंगे। नहीं,
अरे नहीं नहीं, क्या आप तो सर्व करिए जी। क्या सीन है? अब आदत डालिए प्रेम भैया, अब लाइफ लॉन्ग इन्हें ही आपको खिलाना पिलाना है। क्यों जी? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए ना। अखियां मिलाई नहीं, हाय बतियाई नहीं, बन के रहे साधु। अखियां मिलाई नहीं, हाय बतियाई नहीं, बन के रहे साधु। किसी चेहरे की किताब करो, रिवीजन है चालू। प्रीति के पथ में है प्रेम बाबू, छुपे रुस्तम है ये प्रेम बाबू। ऐसे क्या बने पढ़ैया, पढ़ के देखो जी सैया, प्रेम के ढाई अक्षर हो। जब तक तुम रहे विदेशी, मेरी हालत थी ऐसी, जल्दी जैसी मछरिया हो। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। पूरी हो न हो पढ़ाई, ओ पापा जी, कर दो इनकी भी सगाई, ओ मम्मी जी। भाई कुछ भी कहो, आप दोनों ने वो तस्वीर वाला मजाक करके बेचारे प्रेम भैया को खूब फंसाया। और फंसाया भी तो क्या खूब आनंद बाबू। बुजुर्गों की बात सुनकर आ रहा हूँ, कल घर में सत्यनारायण की पूजा है और साथ साथ प्रेम भैया और प्रीति भाभी की सगाई। Yes, now that's perfect. थैंक यू आनंद बाबू। थैंक यू। अरे क्या प्रेम भैया, आज आपकी सगाई है, थोड़ा ऐश वैश कीजिए, सजिए धजिए। ये टेंशन में क्यों है बेटा? सॉरी सर। लीजिए मम्मी, हमारे साले सब तैयार हैं। मम्मी, मुझे लगता है आज आपके लाडले कुछ गहरे चिंतन में हैं। आज से ये सोचना करना बंद। चलो उठो, माँ। चलो उठो। माँ। आओ साधना, प्रेम को एक अंगूठा पहना दो। ये भाभी का नेग होता है प्रेम। आओ। वाओ। चलो बोल, आज क्यों खामोश है? क्या बोलूं माँ? माँ पूछ रही है तू खुश है कि नहीं। एक बार प्रीति से तो पूछा था, क्या वो खुश है? क्या हुआ? सॉरी माँ, मैं पहले ही कहता था इन्हें कोएड में भेजना चाहिए था। चुप। साधना, अब तुम्हें समझाओ इसे, बुद्धू कहीं का। आनंद बाबू चलिए। चलिए। प्रेम भैया, लड़की अपने दिल की बात आंखों से कह देती है, और कल से प्रीति की आंखों में खुशी ही खुशी झलक रही है। पलकें उठाकर आईने में खुद को एक बार देखो तो सही, प्रीति भाभी। हाय, श्रृंगार पे क्या जादू चढ़ा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वकील साहब, ये लीजिए सगाई की अंगूठी। लो प्रेम, अंगूठी पहना दो। क्या बात है विनोद बाबू। मम्मी। अरे मम्मी मम्मी क्या कर रहा है? अब तो मम्मी का पल्लू छोड़। हाउ क्यूट। भैया, भाभी इंतजार कर रही है। बल्ले बल्ले। प्रीतम जी, आज से हो गई प्रीति ऑफिशियली हमारी। अच्छा है, टेंशन तुम संभालो। प्रेम बेटे, ये डॉक्टर्स हाउसवाइफ्स कैसी प्रूव होती है ये मेरी गारंटी नहीं। हाँ, इतना कह सकता हूँ, ये बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। प्रेम भैया,
अब जरा ये चख के बताइए कैसा बना है। नहीं नहीं भाभी प्लीज। क्या हुआ? जी आज पहली बार हमारे बहुत कहने पर आज इन्होंने प्रेम भैया का मनपसंद हलवा बनाया है। मगर अब खिलाने में शर्मा रही हैं, कह रही हैं कि अच्छा नहीं बना है। जी अच्छे बुरे का सर्टिफिकेट तो प्रेम भैया देंगे। चलिए खिलाइए। आइए। ओह वाह, एक सेकंड, चलो वीडियो भी रेडी है, शूट, आ जाओ। वेरी गुड भाभी। कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा कि बहुत अच्छा भैया? बहुत अच्छा है। तो और लीजिए ना। लेता हूँ। लेता हूँ क्या? और लीजिए भाई। हाँ, भैया का चेहरा कैसे हलवे की तरह बिल्कुल लाल हो गया। वन पोस्ट प्लीज। हाँ यस सर, रेडी। रहने दो, मैंने शर्म आवे हैं। अरे कॉन्शियस मत होइए रघु काका, भैया और भाभी के सागे तुम्हारी फोटो खींच रहे हो। तुम्हारी फोटो नहीं, थारी फोटो। थारी फोटो? हाँ। ओके रेडी। प्रेम भैया पिकनिक का सामान बस में रखवा लो। हलवा बहुत अच्छा बना था। पहली बार बना रही थी, डर रही थी पसंद आएगा या नहीं। प्रीति, दोबारा जरूर बनाना। प्रेम भैया राइडिंग छोड़िए, यहाँ आइए। हम यहाँ के 1000 साल पुराने राजा की लव लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, आ जाइए। हाँ। देखो भाभी, तो राजा की कितनी रानियां थी? जी 100। चलो छतरी पर चलते हैं। यानी 100? देख लो विनोद भैया, क्या लकी आदमी थे। कसम से जीजा जी, मैं होता ना तो। अरे अरे एक्सक्यूज मी, फुल हिस्ट्री प्लीज। और भाभी, ये है रानियों का महल। सुना है राजा की सबसे छोटी रानी दुनिया में सबसे खूबसूरत थी। वो रोज यहाँ सहेलियों के बीच अपनी सुरीली आवाज में गाती और नृत्य करती थी। मैं आए? थैंक यू। और जानती है भाभी, उनके सुर और घुंघरों की झनकार में बंद कर सैकड़ों मोर यहाँ उनके साथ साथ नाचते। क्या ये मोर अभी भी आते हैं आंटी? भाई आकाश में बादल घिर आए हैं, रानियों जैसी सुंदर लेडी सामने मौजूद हैं। मोर राजा बच के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वाह जीजा जी, रोमांस को जारी रखिए। कमिंग। मम्मी वो देखो। वाओ। क्या है? मोर? नहीं, हाथी। देखो। हाथी? यार ये प्रेम भैया भी अलग सैंपल हैं। कभी घोड़ा लाते हैं, कभी हाथी लाते हैं। आइए, आपको हाथी की सैर करवाते हैं। आजा बच्चों। आओ भाभी। हम चले आगे। प्रीति बैठो। हाय हाय, प्रीति भाभी ऐश है। प्रेम भैया हाथ तो दीजिए। चलो भाई सब लोग बैठो। हाँ चलो 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 चलो, बैठो 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 बैठो। हाउसफुल। तो मैं कहाँ जाऊँ? आजा। चलो चलो सब लोग हाथ वाथ पकड़ लो। ए भैया संभाल के चढ़ाना, हाँ? कहीं गिर विर ना जाऊं। अभी तक सगाई भी नहीं हुई है। Come on। हाथी मेरे साथी। जय गणेश जी।
प्रेम, ये ले लड्डू और मठरिया, बैग में रख ले। थैंक यू माँ। मैंने नहीं बनाए। भाभी आपने? प्रीति ने बनाए हैं। खबरदार इस बार जो दोस्तों में बांटा तो। कब लौटेगा? अभी क्या कह सकता हूँ माँ? बस सिर्फ परीक्षा तक की देरी है माँ, फिर तुम्हारे पास ही रहेगा ये। प्रेम भैया एक काम करना, रोजाना एक लव लेटर प्रीति भाभी की जगह माँ को लिखते रहना। तू फिर बोला? प्रेम फ्लाइट टाइम पर है, जल्दी से नीचे आ जाओ। चले माँ? एक मिनट, तू चल, तेरी खबर लेती हूँ। माँ चल। चले? तुम रुको। ये आपने बड़ा अच्छा किया वकील साहब, जो भाभी जी के साथ विदेश घूमने जाने का प्रोग्राम बना लिया। हाँ। फ्लाइट में प्रेम का और आपका खूब साथ रहेगा। देख लीजिए रामकिशन जी, आप अपनी श्रीमती को दिया हुआ वचन निभा रहे हैं और हम अपनी मैडम को दिया हुआ वर्ल्ड टूर का। बस भाभी जी, ये बनारस का घूंघट कुछ रोज के लिए यहीं छोड़ जाइए आप, क्योंकि विदेश में तो भाभी जी जीन्स पहनकर घूमेंगी। क्यों वकील साहब?